हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। इसका एक अंश मैं आपको 2 पैराग्राफ जो हैं यानी कि 2 जो गद्यांश है मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आज उनके आगे के गद्यांश मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपनी पुस्तक ओपन कर लें, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊँ तो आप भी उसके साथ साथ उसका मनन करें, जिससे कि वो आपके समझ में अच्छे से आए। तो पाठ है हमारा कक्षा 10 हिंदी पाठ भारतीय संस्कृति। लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कार्य है पाठन कार्य। तो शुरू करते हैं बच्चों। कल यानी कि पिछली जो वीडियो है उसमें शुरू के 2 गद्यांश पढ़ाए जा चुके हैं। आज तीसरा गद्यांश का पाठन कार्य मैं आरंभ करता हूँ। आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वच्छ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इसको वह अमर तत्व देता रहे, जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए हैं। अब देखिए इकबाल कवि क्या कह गए हैं। बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही अमूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया। यह अमृत सत्य और अहिंसा का है, जो केवल इसी देश में के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। हमारे इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना, हम अपने इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। हमारी सारी संस्कृति का मूलधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है
जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग ही से निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है, तेन तक के भुजिथा। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नीति, चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। इसीलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छंदतापूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया। भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रतापूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया और अपने को उनमें मिलने दिया और देश तथा विदेश में एक सूत्र था, तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की। दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, उनके हृदयों को जीता और इसी वजह से प्रभुत्व, जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है, आज भी बहुत अंशों में कायम है। जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जाते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक जो है अहिंसा के बल पर अपने विकास करने के लिए कहता है कि अगर हमारा विकास संभव है तो वह अहिंसा के बल पर ही हो सकता है, हिंसा के बल पर नहीं। हिंसा के बल पर हमेशा बाधाएं उत्पन्न होती हैं और अहिंसा हमेशा एक सत्य का मार्ग है जो आगे की ओर विकसित करता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें, इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि हर प्रकार की प्रकृति जन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, हम विदेशियों से आक्रांत और पददलित हुए। हम पर प्रकृति और मानव ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे। हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनुष्यों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मस्थ धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे मनीषी कवि को और अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया। और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का संसार मानता है। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, उनमें हम न केवल जीवित रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक
गौरव को बनाए रख सके। उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों सी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि बच्चों, जो हमारी भारतीय संस्कृति है हम उस पर अपने अडिग हैं और जिसके कारण आज भी हम विकास की ओर उन्मुख हैं। तो बच्चों, ये था आज का पाठन कार्य जो कि 2 मैंने इसमें आपको गद्यांश पढ़ाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।